फिल्म की शुरुआत विशाखापट्टनम के पोर्ट से होती है, जहां 14,000 कुली काम करते हैं। उनके नेता हैं दयाल और दयाल का मालिक है साइमन। वे सोना, सोने की घड़ियां और कई अन्य कीमती सामान की तस्करी का व्यवसाय भी करते हैं। साइमन का एक बेटा है, जो पोर्ट में काम करने वाली एक महिला मैनेजर से प्यार करता है। इसके बाद दृश्य चेन्नई में बदल जाता है, जहां देव राजनीकांत का परिचय होता है, जो एक अमीर हवेली का मालिक है। अपनी हवेली में देव शराब पीने की अनुमति नहीं देता, लेकिन हवेली दिवस पर वह सभी को पीने की अनुमति देता है, एक शर्त के साथ। सारी शराब की बोतलें इकट्ठा कर एक बड़े ड्रम में डालनी होंगी ताकि एक कॉकटेल बनाई जा सके। इस दृश्य के बाद एक गीत आता है। शराब इकट्ठा होने के बाद देव ड्रम को लात मारता है, जिससे सारी शराब जमीन पर गिर जाती है। गीत के बाद देव को खबर मिलती है कि उसका करीबी दोस्त राजशेखर मर गया है। वह अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम जाता है, लेकिन राजशेखर की बेटी प्रीति, श्रुति आसन, उसे अंदर नहीं आने देती क्योंकि वह सोचती है कि देव एक बुरा इंसान है। सच जानने के लिए दृढ़ देव राजशेखर की मौत की जांच करता है और पता चलता है कि वह दिल का दौरा पड़ने से नहीं मरे थे, बल्कि किसी ने उनके सीने पर वार कर उनकी हत्या की थी। देव राजशेखर के एक दोस्त से मिलता है, जो बताता है कि राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार किया था, जो शव को पूरी तरह राख में बदल सकती थी। राजशेखर इसे सरकारी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसका उपयोग इंसानों को मारने के लिए किया जा सकता था। सरकार ने उस इलेक्ट्रिक चेयर को जब्त कर लिया। एक दिन गुस्से में आकर साइमन ने 22 लोगों को मार डाला, लेकिन उनके शवों को नष्ट करने का तरीका नहीं जानता था। उसके एक मजदूर ने उसे राजशेखर के आविष्कार के बारे में बताया। राजशेखर ने साइमन के लिए एक नई इलेक्ट्रिक चेयर बनाई और पैसों के लिए उसके अधीन काम किया। आखिरकार देव को पता चलता है कि साइमन ने राजशेखर को नहीं मारा, क्योंकि वह अपने मारे गए लोगों के शवों को नष्ट करने के लिए राजशेखर की जरूरत थी। इसका मतलब है कि कोई और राजशेखर का कातिल था। राजशेखर की मौत के बाद साइमन के गिरोह के लिए शवों को नष्ट करने वाला कोई नहीं बचा। तब दयाल को पता चलता है कि प्रीति भी इलेक्ट्रिक चेयर चलाना जानती है। साइमन के आदमी प्रीति के पीछे लगते हैं, लेकिन देव उसकी रक्षा करता है। इसके बाद एक बड़ा फाइट सीन होता है। इसके बाद देव और प्रीति पोर्ट पर दयाल से मिलने जाते हैं और एक सौदा पेश करते हैं। वे दोनों इलेक्ट्रिक चेयर चला सकते हैं और राजशेखर का काम संभाल सकते हैं। देव का असली मकसद ऑपरेशन के करीब जाना और राजशेखर के कातिल के बारे में सुराग पाना है। बाद में साइमन को पता चलता है कि दयाल वास्तव में एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी है। गुस्से में वह दयाल को हथौड़े से जोर से मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर साइमन देव को पोर्ट पर बुलाता है और आदेश देता है कि दयाल का शव कमिश्नर के ऑफिस के पीछे दफन कर दो ताकि उसकी ताकत का प्रदर्शन हो। देव और प्रीति दयाल को दफना देते हैं, लेकिन वो होश में आकर रेत से हाथ बाहर निकालता है। अपनी जान की भीख मांगते हुए वह देव को प्रीति की मदद से उसे मारने से मना कर देता है। देव साइमन के एक गुर्गे को फोन करके बताता है कि दयाल जिंदा है। गुर्गा देव से कहता है कि दयाल को मत मारो, उसके पास 200 करोड़ रुपए हैं। देव सहमत हो जाता है और कॉल काट देता है। कुछ समय बाद साइमन देव को फोन करता है यह पुष्टि करने के लिए कि क्या दयाल मर चुका है। देव नाटक करते हुए दयाल को एक लोहे की रॉड से मारता है और साइमन से कहता है कि उसने दयाल को मार डाला, जबकि असल में नहीं। फिर देव दयाल को रेलवे स्टेशन ले जाता है ताकि उसे कहीं भेज दे और साइमन उसे कभी न ढूंढ पाए। रेत और खून से लथपथ दयाल कहता है कि कोई उसके साथ जाए ताकि सफर के दौरान कोई पुलिस वाला उसे गिरफ्तार न कर सके। प्रीति उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान साइमन फिर से देव को फोन करता है और पोर्ट पर आने को कहता है। जब देव पहुंचता है तो उसे चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है, दयाल ही राजशेखर का कातिल है। फिर दयाल प्रीति को बंधक बनाकर देव को ब्लैकमेल करता है। प्रीति को बचाने के लिए देव पोर्ट से अहम फाइलें चुराता है। इन्हें चुराते समय
साइमन का बेटा देव से अपने प्यार के बारे में बात करने आता है, ये सोचकर कि उसके पिता ने देव की शर्तें मान ली हैं। देव कहता है कि बाद में बात करेंगे और चला जाता है। बाद में देवा को पता चलता है कि सोने की तस्करी तो बस एक दिखावा है। असली धंधा अवैध दिल की तस्करी का है। जो फाइलें उसने हासिल की हैं, उनमें ग्राहकों और उनके संबंधित डोनर्स की जानकारी है। और ये डोनर्स कोई और नहीं बल्कि वही कुल्ली हैं, जो बंदरगाह पर काम करते हैं। उसे ये भी पता चलता है कि दयाल गुपचुप तरीके से इस धंधे की कमाई में से अपना हिस्सा ले रहा है। फिर दयाल देवा से कहता है कि वह पोर्ट पर जाकर साइमन के बेटे से मिले। देवा और साइमन का बेटा कार में साथ जाते हैं ताकि बेटे के प्रेम प्रसंग के बारे में बात कर सकें। सफर के दौरान दयाल छुप कर देवा से कहता है कि उसकी टांग के पास एक बंदूक रखी है और उसे साइमन के बेटे को मार देना चाहिए। लेकिन साइमन का बेटा अच्छा इंसान है और देवा उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बजाय देवा उसे उसकी प्रेमिका से मिलाता है और दोनों को कहता है कि वे कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी जी लें। जब दयाल को पता चलता है कि देवा ने साइमन के बेटे को नहीं मारा, तो वह वीडियो कॉल पर उसे ब्लैकमेल करता है और दिखाता है कि वह प्रीति को 15वीं मंजिल से फेंक देगा। देवा जवाब देता है, जो करना है कर लो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। यहीं आता है ट्विस्ट। देवा दयाल से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि साइमन का बेटा जिंदा है। फिर देवा किसी को बिजली की कुर्सी पर बंधा हुआ दिखाता है। वह है साइमन के बेटे की प्रेमिका, जो दयाल की पत्नी भी है। देवा कहता है, उसने ही तुम्हें बताया है ना? दयाल हैरान रह जाता है और देवा उसका सारा पैसा ले लेता है। इसी बीच प्रीति दयाल से बचकर भाग जाती है। राजशेखर का दोस्त देवा को वह बात याद दिलाता है जो उसने शराब पीने की वजह से भुला दी थी। पहले राजशेखर ने मुझसे कहा था कि अगर कोई बच्चा तुम्हें फोन करके कहे कुली नंबर 5821, तो वह बच्चा तुम्हारा अपना होगा। देवा भागकर हवेली में जाता है यह चेक करने कि उसे ऐसा कोई फोन आया है या नहीं। इस बीच दयाल की पत्नी साइमन के बेटे और राजशेखर के दोस्त से बचकर निकल जाती है। वह दयाल को फोन करती है और कहती है कि प्रीति को पकड़ लो। दयाल बाइक से प्रीति का पीछा करता है, लेकिन वह बच निकलती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। दयाल भी उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में दयाल प्रीति पर हमला करने ही वाला होता है कि उसे अपने पिता राजशेखर की बातें याद आती हैं। जब मैं न रहूं और अगर तुम्हें खतरा महसूस हो, तो इस नंबर पर कॉल करना और कहना कुली नंबर 5821। यहीं आता है एक और ट्विस्ट। प्रीति देवा की बेटी है। वह दयाल से बच निकलती है, लेकिन भागते समय दयाल की पत्नी साइमन के बेटे का अपहरण कर लेती है। दयाल की पत्नी फिर दयाल से कहती है कि साइमन को फोन करके बता दो कि देवा ने मुझे धमकाया कि अगर मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा तो वह मेरी हत्या कर देगा। साइमन उसकी बात मान लेता है और अपने लोगों को देवा की हवेली पर हमला करने भेज देता है। अगले सीन में दयाल की पत्नी उसी ट्रेन में गुपचुप प्रीति का पीछा कर रही होती है, लेकिन प्रीति को इसका पता नहीं होता। चेन्नई पहुंचने पर दयाल की पत्नी प्रीति से झूठ बोलती है कि देवा ने उसे तुम्हें लेने भेजा है। दुर्भाग्यवश वे साइमन के आदमियों की गाड़ी में बैठ जाती हैं। आखिरकार साइमन को पता चलता है कि दयाल ने जानबूझकर उसके बेटे की हत्या की। वह दयाल की पत्नी को फोन करने के लिए कहता है। फिर दयाल से कहता है कि वीडियो ऑन करो और देखो मैं तुम्हारी पत्नी को कैसे मार रहा हूं। इसके बाद देवा पोर्ट में प्रवेश करता है, जहां नागार्जुन, दयाल लॉन्जो और रजनीकांत देवा के बीच अंतिम मुकाबला होता है। नागार्जुन पूछता है कि देवा ने यह सब क्यों किया और यहीं शुरू होता है फ्लैशबैक। 35 साल पहले 100 भारतीय कुली विदेश के एक पोर्ट पर काम करते थे और वे भी इस तस्करी में शामिल थे। एक दिन छापा पड़ा और अधिकारियों ने 80 भारतीय कुलियों को पकड़ लिया। इन मजदूरों के नेता साइमन के पिता ने देवा से कहा कि उन 80 लोगों को सरेंडर कर दो, बाकी को मैं भारत वापस भेजने का इंतजाम कर दूंगा। देवा ने मना कर दिया और साइमन के पिता से लड़ाई में उसे मार डाला। देवा यह भी बताता है कि वह प्रीति का पिता है।
वर्तमान में साइमन और देवा की लड़ाई होती है और साइमन मारा जाता है। फिर साइमन के ऊपर का बॉस दहा, आमिर खान एंट्री करता है। दहा साइमन के पिता के साझेदार का बेटा है। जिस दिन देवा ने साइमन के पिता को मारा, दहा वहीं मौजूद था। दहा देवा को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसे याद आता है कि देवा कभी कुलियों का नेता था। इसके बजाय दहा के आदमी दयाल को पकड़कर जमीन में गहरे गड्ढे में जिंदा दफना देते हैं, ताकि वह इस बार बच ना सके। इसके बाद देवा और दहा में समझौता हो जाता है। जब तक दहा देवा के कुलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वे दोस्त बने रहेंगे। यही है अंत। अगर आपको यह समझाना अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरा अगला वीडियो मिस ना करें। मेरा अगला वीडियो वार 2 की कहानी का होगा, जो मैं शनिवार को अपलोड करूंगा। तब तक के लिए अलविदा।